सर एग्जीक्यूशन ये इंडिया में बहुत अच्छा भी हो गया है, बिकॉज पहले हम डरते थे, अर्लियर वी वर अफ्रेड कि यार फेल हो गए तो क्या होगा यार सोसाइटी क्या बोलेगी, यार पैसा खराब हो जाएगा यार मेरी, तो क्या कहते हैं मम्मी पापा बोलेंगे यार एमबीए करने के बाद तुम क्या कहते हैं ये फॉर एग्जांपल फूड का स्टॉल ला के तुम एक मोमोज वाला भी सर आज बिलियनियर है, वाओ मोमोज, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो सर ऐसे कैसे मैं ये नहीं कर सकता यार, मैं नहीं कर सकता, मतलब देयर आर पीपल हु इज पुलिंग हिम बैक, और मे बी पॉसिबल he was not having that kind of the information that how much support he will get from the others also. पर अब तो सर ऐसा है नहीं. If you have idea, you go to any financial or non-financial institution, they will give you fund. Or government is having so beautiful schemes. I like to mention here. Government schemes are so beautiful. Like for example, Mudra Yojana. You will go for the funding. Like they are giving you funding. If you go for 50,000 rupees money loan, it is called Shishu loan. Without any collateral security, you will get. In Kishore loan, next step, you will get 50,000 to 5 lakh rupees without any collateral security. हम पहले घबराते थे कि यार हमें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, अब यार है ही नहीं हमारे पास, हम गिरवी कहाँ से रखेंगे. Go for the Tarun loan, above than 10 lakh rupees. This is the one scheme, and so many schemes are there. You no need to worry now for the finance. अरे फेल हो गए तो क्या हुआ, कुछ लेके तो आए नहीं थे, ठीक है, कुछ करके चले जाओ, याद रखेंगे लोग आपको. सर इन स्कीम्स के ऊपर अगर आप थोड़ा डिटेल में बता सकें कि किस तरीके से, मतलब सपोज वी हैव टू यंग किड्स इन द स्टूडियो, अगर इनके मन में कोई आइडिया आता है कि यार मुझे ये स्टार्टअप शुरू करना है, मेरे को लगभग इतने पैसे लगेंगे, तो वो इन स्कीम्स का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं एज अ लेमैन, बिल्कुल जिसको कुछ नहीं पता है. सर देखिए, कोई भी स्कीम जिसके ऊपर आप थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहें तो. अभी मैंने मुद्रा लोन के बारे में बताया, बहुत इजी है. 50,000 to 10 lakh rupees you will get without any collateral security. Whatever you want to have your idea in your mind, like for example अगर आप जूस का स्टॉल भी खोलना है तो गवर्नमेंट इज हेल्पिंग इन दिस वे, एंड यू विल जस्ट रीच द बैंक, submit your ideas, feasibility report, and they will give you the loan within 7 days. It is sanctioned their part. Apart from this, or if you talk about the like stand-up scheme is also there from the government. This is basically for the SC, ST and women's. Okay. Up to 10 lakh rupees you will get loan from there for manufacturing sectors. Also service industries also. Not for the school or colleges. For other service industry, like if you want to have some travel business or you want to have some other business, they are providing you. Startup India is also scheme like this. You will get the money from that. Especially for the above than शायद 1 crore से above पैसा आप वहाँ से भी ले सकते हो. तो सर लिमिट नहीं है अभी कोई भी, आपके पास जैसा आइडिया, जैसा आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट है. और ये सर ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही आपको पैसा चाहिए, राइट. लाइक इफ़ यू हैव प्री सीड, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द जस्ट गॉट एन आइडिया और आपको पैसा चाहिए वो वहीं से मिलेगा, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी. During the business also, for the expansion part, you can get the money from the government or from the other private sectors. You will get from the venture capitalists, you will get venture debt is there, or from the other like you can have the license deal and agreement. Somebody is taking the license and you just running it and you will having the share for that. So many opportunities are there. सर लेकिन इन स्कीम्स को लेकर, बिकॉज एक्चुअली गवर्नमेंट तो पैसा नहीं देती, पैसा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही देते हैं. जी जी ठीक है, लेकिन जब आप किसी बैंक के पास जाते हो तो वो फिर वही जो उनकी टर्म्स हैं कि 2 साल तक आपका बिजनेस चलता होना चाहिए, 2 साल तक की. सर मुद्रा लोन में ऐसा नहीं है. अच्छा. मुद्रा लोन बेसिकली फॉर स्टार्टअप के लिए दिया जा रहा है, और जो SC ST और वुमेंस के लिए मैंने स्टैंड अप बोला है वो भी फॉर स्टार्टअप के लिए दिया जा रहा है. बाकी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो आपके जैसे आप बता रहे हो 2 साल चलना चाहिए, ITR होना चाहिए, उसके बाद दिया जा रहा है. तो देखिए सर, बैंक तो लोग पैसा देगा, गवर्नमेंट तो देगी नहीं, सही बात है, पैसा तो बैंक ही देगा, एंड दे विल सी द फिजिबिलिटी ऑफ योर आइडियाज़, और दे विल सी द ड्यू डिलिजेंस वेदर यू विल बी एबल टू रीपे इट और नॉट, बिकॉज पैसा गया तो फिर वापस भी तो लेना है. नहीं, आई रिमेंबर आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज अ बैंक पर्सन, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली. कहते हैं कि जी बैंक के पास जो पैसा है वो कोई बैंक का पैसा थोड़ी ना, वो पब्लिक का ही तो पैसा है, तो हम बिना रिस्क असेस करे कैसे दे दें किसी को. ऑब्वियसली दे विल, पब्लिक का पैसा डुबा थोड़ी ना सकते हैं. इट वाज अ वेरी राइट थिंग टू से कि ऐसा कोई प्राइवेट आदमी का पैसा थोड़ी ना कि मैंने अब चलो भाई मैं देखता हूँ इस बिजनेस में लगा करके. कहते हैं इसीलिए हम हमारी ये लॉज, RBI की लॉज हैं, गाइडलाइंस हैं कि इस तरीके से आपको लोन्स देने हैं. तो कहते हैं हम पब्लिक का पैसा कैसे डुबा देंगे. सर बिल्कुल ठीक है, बैंक पब्लिक का पैसा डुबा नहीं सकता और ना ही उसे खराब कर सकता है. पैरामीटर्स तो सबके हैं,
पर पैरामीटर को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, मतलब ईजी कर दिया गया है। अर्लियर इट वाज नॉट दैट मच ईजी, एटिज्म था पहले कि भाई कोई पूछने जाता था तो बोलते थे कहते नहीं अभी नहीं है, स्कीम नहीं है। पर अभी क्या है कि गवर्नमेंट की अगर हम बात करें या बैंक्स की, आरबीआई की मैंडेट की बात करें, तो आरबीआई इटसेल्फ इज दे आर सेइंग दैट प्लीज एलोबरेट योर स्कीम्स टू द पीपल। वट एवर मनी वी आर गेटिंग एज ए इंटरेस्ट। बैंक का पैसा तो पर इंटरेस्ट ही होता है ना, प्रॉफिट तो इंटरेस्ट कब आएगा? जब हम लोन देंगे ना सर, तो वो पैसा रखने का फ़ायदा भी नहीं है ना। हाँ। अगर बैंक ये बोलेगा कहते हैं कि ये पब्लिक का पैसा है, मैं अपने पास रख लूँ और उसको इंटरेस्ट भी देना है सेविंग अकाउंट पे फॉर एग्जांपल बैंक के पैसे को, तो और आप लोन नहीं दे रहे हो, इफ यू नॉट प्रोवाइडिंग द लोन और नॉट प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी टू पीपल, तो आप बैंक में नहीं चला पाओगे। इसका रीज़न भी है सर, उसका रीज़न हमने देखा है लास्ट के ये 4-5 साल में, जो मैनी बैंक्स दोज हु आर नॉट मेकिंग टू मच प्रॉफिट दे मर्ज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रीज़न है, एंड दे आर गेटिंग टारगेट नाउ कि भाई इतना तो क्या कहते हैं आपको लोन देना ही होगा, मतलब कि ट्राई फॉर द मैक्सिमम लोन, ट्राई फॉर द मैक्सिमम। तो कहाँ देंगे सर वो लोन? स्टार्टअप्स को, बिजनेस को ही तो लोन देंगे ना सर। ऐसा नहीं कि वो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग इट, बट दे आर ऑल्सो मैंडेट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल फैसिलिटी टू द पीपल। और 50,000 तक का लोन जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टार्टअप के लिए दे रखा है सर, इजीली टू रिकवर है। ऐसा बात नहीं है कि कहते हैं रिकवर नहीं होता है। अब सब ड्यू डिलिजेंस सब करते हैं सर, ड्यू डिलिजेंस सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, एवरीवन इज डूइंग। ऑब्वियसली बात है विदाउट कॉज तो कोई पैसा देगा नहीं, यहाँ तक कि अपनी फैमिली वाले नहीं देते हैं। मम्मी पापा सोचते हैं कि भाई इसका MBA करा दूँ तो कल को मुझे प्रॉफिट ही होगा क्योंकि इसकी जॉब लगेगी तो मेरी मतलब मेरी हेल्प ही करेगा ये बच्चा, मेरा बेटा बेटी। तो जब घर वाले ही पैसे नहीं देते सर बिना किसी कॉज के, तो बैंक कैसे देगा? हाँ सर, मतलब बैंक ये तो ना कि मुझे घूमने जाना है इसलिए पैसा दे, तो बैंक को नहीं, वो ट्रैवल लोन देता है बैंक, ऐसी बात नहीं है, नहीं, पर नहीं, उसको रिकवर कर लेता है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे मुद्रा योजना, जिसमें से हाँ। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग बिजनेस करें, True एक आदमी 2 लोगों को जॉब्स और दे, जी, ठीक है, विच तो जिसमें कि एक ही लोन से आप जो है और जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल यस जॉब्स। तो उसके लिए ये तो ना कि अगर बैंक को ये लगा कि यार ये आदमी उस पैसे को सही यूज नहीं करे तो प्रॉब्लम वो नहीं देंगे उसको। तो वही गाइडलाइंस जो शायद अब आरबीआई की कह रहे हैं कि ये असेस करो, रिस्क असेस करो कि कितना क्या है, उसी की कुछ होता। तो मुद्रा योजना यू सेड इज वन, एंड देन यू सेड अनदर स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इज यस। तो ये स्टार्टअप इंडिया 2 डिफरेंट स्कीम्स सर, डिफरेंट है। अच्छा, स्टैंड अप इंडिया इज फॉर द SC ST and women, स्पेशली फॉर एंड स्टार्टअप इंडिया इज फॉर द एवरीवन।